हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हमटी डमटी 2। आज है ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट, जीवन का रिटन टेस्ट का डे। हम वहीं जा रहे हैं। इट्स 7:15 AM इन द मॉर्निंग। बहुत ठंड है। क्विक वेदर अपडेट, 2 डिग्रीज टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक इज़ -1 डिग्रीज, तो काफ़ी ठंड है। हमने अपनी पूरी जैकेट्स कैप वगैरह सब पहनी हुई है। वैसे हमें 6 बजे निकलना था बट वी आर रनिंग लेट, 7:15 हो गए हैं। मतलब रनिंग लेट इन द सेंस कि वहाँ जल्दी पहुँच जाओ तो आपको जल्दी आ जाता है नंबर, अदरवाइज देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू जनरली। एंड हम मेट्रो लेंगे, वी आर गोइंग टू TTC। तो मेट्रो लेके डायरेक्ट मेट्रो बस लेनी है, मेट्रो लेनी है? नहीं, बेट बस है, डायरेक्ट बस। ओह सॉरी, वी हैव टू टेक द बस। तो चलो चलते हैं। तो आपको आज वीडियो में बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमने कैसी प्रिपरेशन की। पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। लेट्स क्लियर द एग्ज़ाम फर्स्ट, लेट्स प्रूव कि हमारी पढ़ाई इज़ सफिशेंट। तो ये सब हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी यूजफुल इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव योर फर्स्ट एग्जाम, DL टेस्ट, DL जीवन लाइसेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट। सो द वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड ठंड है, कैप नीचे उतर गई है, तो सिग्नल भी वॉकिंग हो गया है। ऑल्सो इट्स अ वीकडे टुडे, वेंसडे है आज, तो हम एक्सपेक्ट करें क्यू कम होगी। भले ही हम 7:15 पे निकले हैं, सो शुड बी फाइन। और यार रोड पे इतनी भीड़ है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे 7 बजे भी लोग बाहर आ जाते हैं। इट्स एक्चुअली लाइक कि सब लोग बाहर ही है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ऐसे वॉक पे निकला है, कोई अपने डॉग को बाहर निकला है। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट इज़ कोल्ड, तो बाहर इतनी जल्दी लोग नहीं आते होंगे, बट पीपल स्टार्ट अर्ली हियर। So let's begin the video, and as I always say, don't forget to subscribe to my channel and we will begin. So this is the bus stop. यहाँ से हमें बस मिलेगी। We have to take 54B और 54A। तो हम वेट करें, हमारी बस आएगी। अभी 54A 54B में से कोई भी नहीं है। सो गाइज, ये इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन की लाइन है। कितने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, आप देखो। यहाँ पे इंडिया वीज़ा लगवाने के लिए लो। हो, दैट इज़ द लाइन फॉर DL, राइट, वही होगा। ज़्यादा लाइन नहीं है यार, ठीक ही है शशांक। नहीं यार, इतनी लंबी नहीं है, डिसेंट है ना, इतना तो होगा ही। हाफ एन आवर वेटिंग में भी। सो गाइस, ठंड बढ़ गई है। शशांक इज वेयरिंग हिज ग्लव्स एंड मैंने भी ग्लव्स पहन लिए हैं। इट्स प्रीटी कोल्ड। तुमने कैप भी पहन ली है? डू वी नीड टू रिवाइज? शशांक, आर यू रेडी? तुम तो पास हो जाओगे। आई एम लिटिल लेस कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। एक बड़ी मिस्टेक हो गई है। व्हेन वी रीच देयर और हम काउंटर पे पहुँचे, 3 घंटे वेट करने के बाद उन लोगों ने हमें बताया कि दे नीड अ डॉक्यूमेंट विच शोज़ अ प्रूफ कि हमारा सिग्नेचर क्या है। एक्चुअली हमारी मिस्टेक है, हमने अच्छे से देखा नहीं था, हमने काफ़ी लाइटली लिया इस चीज़ को। खाली वी ओनली टुक PR कार्ड एंड ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट, लेकिन दे डू रिक्वायर सम सिग्नेचर प्रूफ, और उसके अंदर खाली पासपोर्ट चल सकता है या आपका हेल्थ कार्ड। सो अब हमें वापस आना पड़ा है। सो उन्होंने लेकिन ये बोल दिया है कि अगर हम सेम डे वापस जाते हैं तो देन वी डोंट हैव टू बी इन क्यू वंस अगेन, वी कैन स्किप द क्यू। सो हम अब अपने घर जा रहे हैं फटाफट, और हम पासपोर्ट अपना हेल्थ कार्ड लेकर जाएंगे, सो दैट आज ही हम अपना टेस्ट वगैरह दे सकें, और ताकि वरना दोबारा अगले दिन क्यू में लगना नहीं पड़ेगा हमें। इनफैक्ट शशांक सुबह बोल भी रहा था लेट्स कीप द पासपोर्ट, बट हम इतनी जल्दी में थे, सुबह जल्दी निकलना है उसके चक्कर में। एंड सिग्नेचर प्रूफ का कहीं एक्चुअली दिमाग में आया ही नहीं। बेसिकली वी वर थिंकिंग कि आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, और PR कार्ड शुड बी सफिशिएंट। PR कार्ड उसमें सफिशिएंट होता है, बट दे नीड सम प्रूफ ऑफ सिग्नेचर, एंड इन दैट ओनली हमारा या तो पासपोर्ट काम करेगा या हमारा हेल्थ कार्ड। बट ठीक है, दैट्स हाउ वी लर्न। अब क्विकली हम घर आए, फटाफट डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं और हम फिर जा रहे हैं दोबारा अपना ड्राइविंग लेसन का टेस्ट देने, नॉलेज। यस। To tell you, I did not pass the knowledge test. शशांक की स्माइल बता रही है कि शशांक ने पास कर लिया टेस्ट। हाँ ठीक है, मतलब पास कर लिया। I mean, I did not pass। हाँ, तो कोई नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। I took it quite lightly actually। मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी। शशांक
devoted time on this, and to be honest I thought एग्ज़ाम है ड्राइविंग, आई मीन एक नॉलेज टेस्ट है, बेसिक रूल्स है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने पार्शली ऊपर से देखा था, बट इट रिक्वायर्स टाइम. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट आपको साइंस पता होने चाहिए, थोड़े रूल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यू शुड नो दैट. उसमें एक्चुअली आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होते हैं, विच मेड मी लूज द एग्जाम. मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, लॉस्ट इट. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस लर्निंग विद ऑल ऑफ यू. अभी शशांक विल टेल यू कैसे प्रिपेयर करना है. ऑफ कोर्स ही इज अ चैम्पियन, ही प्रिपेयर्ड एंड ही क्लियर्ड द एग्जाम. चैम्पियन की इसमें कोई बात नहीं है, बिकॉज टेस्ट बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा भी टफ नहीं है. बस इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा एक बार यू जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स नहीं कहूँगा, जो भी सारे रूल्स और आपके साइंस हैं, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, देन इट्स सफिशिएंट. बिकॉज मेरे आसपास 1-2 लोग और थे जो फेल हो गए थे, किसी का एक सेक्शन क्लियर नहीं हुआ, किसी के दोनों ही सेक्शन क्लियर नहीं हुए. सो थोड़ा सा एक बार इट जस्ट रिक्वायर्स 1-8 दिन का प्रिपरेशन. अब हम बात करते हैं कि हमने कैसे प्रिपेयर किया. सो पहले यूट्यूब पर अगर आप जीवन रिटन टेस्ट के नाम से कुछ सर्च करोगे तो यू विल गेट अ वीडियो जिसमें 200 क्वेश्चन है. तो उन सारे क्वेश्चन को आप देख लो. और उसके बाद फिर एक ऐप भी है जीवन की. अगर आप ऐप स्टोर पर सर्च करोगे तो फर्स्ट ऐप वही आती है, जीवन जीनियस. मुझे जीवन जीनियस नाम ये एग्जैक्ट नहीं, ये फोन I'll put it in the description box. तो उसके अंदर कुछ फ्री टेस्ट्स हैं, बाकी तो पेड हैं. तो हमने तो पेड वाले नहीं करी, जो फ्री टेस्ट्स हैं और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो सब कर लें आप. और एक वेबसाइट है अपना toronto.com, तो उसके अंदर 5-6 टेस्ट हैं. तो ये भी काफ़ी मटीरियल है, अगर आप सारा उसको कर लोगे और एक बार ढंग से देख लेंगे, और दैट कि आपके सारे ताकि सारे साइंस आपके दिमाग में सेट हो जाए और रूल्स किस सिचुएशन में क्या करना होता है. तो ये सफिशिएंट है. जस्ट go through all this material sort of diligently and then you will be able to pass the test. या तो अब मैं करूँगी. मैंने पार्शली बस जीवन जीनियस के टेस्ट दे दिए थे और ऊपर से थोड़े रूल्स देखे थे, बट नाउ आई चेक इन टू अपना toronto.com, और वो वीडियो जो है यूट्यूब पे आई रीड दैट. बहुत क्वेश्चंस तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आंसर कर लेते हैं, बट कंफ्यूजन हो जाती है यार. 2 ऑप्शंस कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज. और मेरे को वही गलत हुआ है. टेस्ट का रही बात टेस्ट का पैटर्न की, सो यू गेट 20 क्वेश्चंस ऑन साइंस, 20 क्वेश्चंस ऑन रूल्स, और दोनों सेक्शन में आपको 16 क्वेश्चन सही करने हैं. तो अगर एक में भी मिस कर जाओगे तो you will be considered failed. So I lost in the rules वाला सेक्शन, जो मेरे गलत हो गए. और साइंस वाला सेक्शन सही बताऊँ उतना टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी. थोड़ा रूल्स ही हैं जो ट्रिकी हैं, कई जगह आप भूल जाते हो कि किस केस में कितने कुछ डीमेरिट पॉइंट्स कितने होते हैं. तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, और यू माइट हैव टू लर्न सम ऑफ द पॉइंट्स, बट साइंस तो काफ़ी ईजी होते हैं. I think it's important for everyone who is planning to give a जीवन knowledge test. मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो जाता है. इट्स नथिंग लाइक कि क्लियर नहीं होता, बट बहुत लोगों का नहीं भी होता, जैसे मेरा नहीं हुआ है. सो गाइज डोंट टेक इट लाइटली, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, बिकॉज दोबारा जाना इज सच अ हैसल कि अब पूरा एक दिन लगा के मुझे दोबारा जाना पड़ेगा. बट एक टिप है कि जब हम गए थे, द रिव्यूज दैट वी गॉट, एवरीवन सेड कि सुबह 6 बजे पहुंचो, यू विल गेट अर्ली एक्सेस एंड यू विल गेट अर्ली एंट्री. हम थोड़ा लेट हो गए, हम 6 बजे तो नहीं निकल पाए थे, हम पहुंचे 8:15, बट सुबह सबसे ज़्यादा भीड़ रश रहता है, बहुत लंबा क्यू रहता है. बट हम सेकंड टाइम जब गए तो बहुत इजीली काम हो गया. एक्चुअली अगर आप 6 बजे पहुंचो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप 8 बजे पहुंचो, 7 बजे पहुंचो, तब क्यू मिलेगी. बट जब हम सेकंड टाइम अभी गए, बिकॉज वी फॉरगॉट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके टाइम पे इट वाज ऑलमोस्ट 12 एंड द क्यू वाज नथिंग. 1-2 लोग थे हमारे आगे, आई थिंक 1-2 भी नहीं थे, वो इमीडिएटली दे वेंट इनसाइड एंड वी आल्सो वेंट इनसाइड. सो आई थिंक इफ यू गो ऑन अ वीकडे एंड सम टाइम इन द आफ्टरनून, या दैट वर्क्स. गोइंग इन द मॉर्निंग. तो मैं भी अब वीकडे पे जाऊंगी 11-12 बजे. लेट्स सी, आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक आई जस्ट फिनिश इट ऑफ. ये है. एंड गाइज एक और टिप आई वांट टू गिव इज, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो आप इंडिया से अपनी कंट्री से मंगा रहे हो, मेक श्योर द स्टैम्प इज वेरी क्लियर, इट शुड नॉट बी टैम्पर्ड. मेरी स्टैम्प में थोड़ा इंक फैला हुआ था, तो इनिशियली सेड नो, ही विल नॉट एक्सेप्ट इट, बट इट वॉज क्वाइट क्लियर ऑल्सो, तो एक्सेप्ट हो गया. बट हाँ, डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑल्सो जो काउंटर पे है. प्लीज मेक श्योर कि स्टैम्प बहुत ज़्यादा क्लियर हो उस पर, क्योंकि वो प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं और आपके लाइसेंस की डिटेल्स को उससे वेरीफाई भी करेंगे. डोंट टेक एनी सॉफ्ट कॉपी, दे ओनली वांट अ हार्ड कॉपी दैट शुड बी स्टैम्प, बिकॉज उन्हें ये मेक श्योर करना होता है कि ये ओरिजिनल कॉपी ही है. क्या होता है ना, जब आप स्टैम्प करवाते हो ऑफिसर से, इमीडिएटली फोल्ड कर देते हो पेपर, तो इंक स्पिल हो जाता है. सो अवॉइड डूइंग दैट. तो मेरा थोड़ा सा उसी में इंक स्पिल हो गया था, बट द स्टैम्प इज क्लियर, सो दे एक्सेप्ट इट. बट कोई भरोसा नहीं है हु इज देयर ऑन द काउंटर, ऑफिसर कौन है. सो मेक श्योर द स्टैम्प इज वेरी क्लियर. अगर आपकी टेम्पर्ड है तो गेट इट डन अगेन, मतलब आई वुड सजेस्ट दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस. तो यू
are going to pay $106, जिसमें $16 is the examination fee और $90 the license fee. Because हमारे केस में she couldn't clear the first attempt, so she will have to again like pay $16 fee और प्लस यहाँ से आने जाने का टाइम जो वहाँ लगेगा ही. या और एक मेंटल प्रेशर है कि आई कुड नॉट क्लियर जीवन टेस्ट. मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार. आई मीन इट वाज अ बेसिक टेस्ट बट ठीक है, आई टुक इट लाइटली एंड आई गॉट द रिजल्ट. अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? शशांक का जीवन तो क्लियर हो गया है, मेरा भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीक होपफुली. मैं पढ़ाई करके जाऊँगी. So next is because we had driving license extract, Shashank is exempt from giving G2. अब he can directly give G test, which is a road test. आपको रोड पे गाड़ी चला के ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा and you'll have to prove that you can drive well on Canada roads. Of course, it's a left inside driving. So Shashank, what are you going to do about it? सो अभी तो पहले तो मुझे स्लॉट बुक करना पड़ेगा और स्लॉट आई थिंक काफ़ी लंबा क्यू है और ऑब्वियसली मैं विंटर में तो स्लॉट बुक करूँगा नहीं. सो आई एम गोइंग टू फाइंड अ स्लॉट सम टाइम नेक्स्ट ईयर इन February और March. और वंस आई गेट अ स्लॉट सो उससे पहले फिर आई हैव टू लुक फॉर एन इंस्ट्रक्टर. February March में भी तो ठंडी होती है, कम हो जाती है कंपेरेटिवली. जनवरी और दिसंबर तो बिल्कुल ही पीक टाइम हो जाएगा ना स्नो का, तो उस पर तो गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है. तो आप टेस्ट तो क्या ही दोगे. सो मैं कोशिश करूँगा कि मार्च या फरवरी का मिले. लेट्स सी कब का स्लॉट मिलता है. और वैसे भी आई थिंक क्यू भी काफ़ी लंबा चल रहा है जो मैंने सुना है. लेट्स सी, मैं जब ऑफिशियली चेक करूँगा तो पता चलेगा कि कितना कब का डेट मिल रहा है. और फिर मुझे इंस्ट्रक्टर ढूंढना है बिकॉज मुझे भी 6-7 क्लासेस लेने पड़ेंगे बिकॉज मैंने कभी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग नहीं करी है. सो इट विल टेक सम टाइम for me to get adapted to the Canadian rules and regulations. क्योंकि अगर आप जी फेल कर गए you will not get a second chance. जीवन में तो second chance मुझे मिल जाएगा, but if anyone fails जी टेस्ट फिर आपको G2 देना पड़ेगा और फिर जी देना पड़ेगा. तो ये जो एक्सट्रैक्ट ये जो आपको एक एग्जाम्पशन मिलता है G2 से, you get it only for one time by showing your extract. अगर मैं फेल करता हूँ जी तो मैं G2 दूंगा, पहले वो क्लियर करूँगा. आई थिंक वो 1 साल बाद नंबर आता है उसका, फिर आप जी करो. तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है. तो किसी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है. So that's why we'll find the instructor and take as many classes. I mean sufficient classes so that we are I think confirmed. 7-8 classes should be good enough. 6-7 या ठीक है, पता चलेगा. मुझे भी आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट. इनफैक्ट जो जैसा मैंने सुना है कि जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको पहले ही क्लास में असेस कर लेते हैं एंड दे ओनली टेल यू कि ओके हाउ मच प्रैक्टिस यू नीड. राइट. सो एट अ हाई लेवल ये था हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस. दिन थोड़ा सो ही था मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो थोड़ा ठीक था बट लेकिन वो ये 2 बार जाना हो गया, हमारी गलती थी, इसमें क्या करें हम. ठीक है, मेरे को लगता है मेरी तो ऑफिस से छुट्टी भी लग जाएगी आज की. So हाँ, हम वीकडे पे गए हैं बाय द वे. सो गाइज या दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो. डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है. एंड आई होप आप अपना जीवन देने जा रहे हो तो यू क्लियर इट in one attempt itself. All the best for that. All the best for that and all the best for me too. Yes. वीडियो ख़त्म करते हैं. Do subscribe to our channel. And please like and share our videos. We will see you in our next video. Till then, you take care. Bye bye. Bye bye.